हेलो बच्चा, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? एकदम झक्कास। तो पढ़ाई कैसे चल रही है? एकदम जोरदार चल रही है पढ़ाई। इसी तरह से पढ़ाई को एकदम कंटिन्यू रखना है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ कुछ राउंडिंग ऑफ रूल्स होते हैं कि आपके जो गिवन मेजर्ड वैल्यू है या फिर गिवन जो डेटा है, कुछ नंबर्स है, उसको आप कैसे राउंड ऑफ करते हो, है ना। कई बार बोलता है ना कि राउंडिंग ऑफ अप टू 2 डेसिमल प्लेस या फिर 2 डिजिट्स, इस तरह से राउंडिंग ऑफ करके आपको आंसर देना पड़ता है। तो वो अपने को राउंडिंग ऑफ देखना। फिर जब सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर कुछ कैलकुलेशन होता है कि मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, है ना, उसमें किस तरह से आपको, है ना, फाइनल रिजल्ट डिस्प्ले करना होता है। दैट विल वी डिस्कस इन दिस वीडियो, राइट। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एंड प्लीज़ प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मुझे भी मज़ा आए, आपको भी मज़ा आए, ठीक है ना। फिर मोटिवेशन मिलता है उससे। और तो कुछ बातें सब्सक्राइब करने को जाता नहीं, इससे आपको फिर जाकर रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ज्यों ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास क्विकली नोटिफिकेशन जाता है, फिर जाकर आप उसको आराम से देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी वीडियो का टाइमिंग चेंज किया है। वीडियो का टाइमिंग चेंज करके 3 बजे रख दिया हो, क्योंकि 3 बजे मोस्टली बच्चे फ्री रहते हैं तो उस टाइम, है ना। क्योंकि मैं इनिशियली जो वीडियो अपलोड करता था 7:30 के आसपास, ठीक है ना, सुबह में। ओके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो यह है राउंडिंग ऑफ रूल्स। राउंडिंग ऑफ रूल्स में कुछ, जैसे कि मैं यहाँ क्वेश्चन के साथ ही बताता हूँ आपको, है ना। राउंड ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, राउंड ऑफ अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपको राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो देखिए, एक मैं ऐसा वैल्यू लेता हूँ कुछ 6.73 लेट से, है ना। गौर फरमाइएगा, 6.73। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 1 2 3, सब नॉन जीरो डिजिट्स हैं। इससे पहले वाले वीडियो में बताया था सिग्निफिकेंट फिगर कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसमें 3 है, तो 3 नहीं चाहिए आपको, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको वैल्यू को एडजस्ट करना है। तो इससे तो बात करना पड़ेगा ना, भाई तुम्हारे साथ क्या किया जाए, मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए। तो बोलेगा देख लो यार जो तुम्हें करना है। तो देखो 3 क्या है, लेस देन 5 है ना। 3 लेस देन 5 है तो 6.7 ही यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि 3 लेस देन 5 है। चुकी, इसको चुकी पढ़ते हैं ना, 3 लेस देन 5 है, दैट इज वाई। ओके, यहीं पे अगर मैं इस तरह से करूं, 6.78 कर दूं, 6. इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है ना। तो लेकिन इसमें 2 तक आपको देना है, तो 6 और 7 इतना तक ही रखना, 8 के साथ डील करना पड़ेगा। तो मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। तो ये देखो 7 क्या है, ये 8 है ना, थर्ड वाले पे 8 है, तो 8 इज ग्रेटर देन 5। 8 अगर 3 से बड़ा है तो इसमें क्या करेंगे, एक इंक्रीज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 6.8, राइट। ओके, अगर एक और कुछ लेते हैं, जैसे कि 3.751 ये लेते हैं। अब देखो अपने को यहाँ 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना, आंसर करना, समझ में आ रहा है। तो 5 और 1 एक्स्ट्रा आ गया। इसके बाद देखो अभी क्या, 5 के बराबर है, 5 ना तो ग्रेटर देन नंबर है, 5 तो 5 के बराबर है, ठीक है ना। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके आगे देखते हैं। इसके आगे क्या है, नॉन जीरो डिजिट्स है। नॉन जीरो डिजिट्स है, इसका मतलब 5 से कुछ आगे बढ़ने की पॉसिबिलिटी है। अगर 5 से कुछ आगे बढ़ने की पॉसिबिलिटी होता है तो ये नंबर एक बढ़ा देते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 = 5 है, फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट्स, फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट्स, है ना। तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, एक इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ पर 3.8 कर दिया, है ना। 5 है, 5 = 5 है, बट 5 के आगे एक नॉन जीरो डिजिट्स है, इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको 3.7 को 3.8 लिख दिया। ओके, अगर मान चलो ऐसा ही रहता, एक ऐसा लेते 5.750 ही रहता, है ना, 0 ही रहता, तब क्या करते, है ना। ये 0 है, तो 0 तो नॉन जीरो डिजिट तो है नहीं, नॉन जीरो डिजिट तो है नहीं, 5 के बाद 0 है। अब इसके बाद देखेंगे पीछे तो देखो, पीछे क्या है, ये ऑड है ना, 7 इज ऑड नंबर। अगर पीछे देखे ऑड है तो इसमें क्या करें, अगेन एक बढ़ा देंगे, 5.8, ठीक है ना। इफ 5 = 5 फॉलोड बाय
by 0, then look पीछे, look behind. If odd, then increase by 1, एक से इंक्रीज कर दिया उसको, ठीक है ना। अगर 6.3 है, 6.350 ऐसा, तब देखो अगेन यहाँ पे 0 है ना, नॉन जीरो तो है नहीं, नॉन जीरो रहता है तो अपन डायरेक्ट यहाँ बढ़ा देते 6.4 कर देते, अगेन 0 है। फिर जाके देखेंगे पीछे, है ना, पीछे अगेन देखें, पीछे तो देखो, पीछे देखा तो ये ऑड है तो क्या हो जाएगा, ये 6.4 हो गया, सेम इसके जैसे रूल। अगेन 7.450, इसमें क्या करेंगे, इसमें फिर से देखो 0 आ गया तो पीछे तो देखो, पीछे देखा तो 4 है, ये इवन है। अगर इवन हो, इफ इवन देन कीप इट सेम। अगर इवन हो, है ना, पीछे देखा तो ये इवन है, ये ऑड है, ऑड था तो इंक्रीज, इवन है तो क्या करेंगे 7.4 ही रहने देंगे, ठीक है, ओके। एक और देख लेते हैं कुछ 8.5 8.65 है। अभी ये तो नॉन जीरो है, इसके ये देखो ये 5 है, उसके आगे कुछ जीरो नहीं है ना, ऐसा रख दिया ना, ये भी तो हो सकता है पॉसिबल, कुछ आगे जीरो वगैरह नहीं है ना, 6.5 इक्वल्स टू 5 है, आगे कुछ जीरो नहीं, फिर भी पीछे ही देखेंगे, फिर भी पीछे देखें तो क्या है, ये इवन है, तो इवन है तो क्या करेंगे 8.6 ही रहने देंगे, ठीक है। तो ये है राउंडिंग ऑफ रूल्स, ठीक है ना। 5 से छोटा है तो उसको ऐसे रहने दो, 5 से बड़ा है तो उसको आगे बढ़ा दो। 5 के बाद यदि नॉन जीरो डिजिट्स है तो एक इंक्रीज कर देंगे। 5 के बाद अगर 0 है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक रखना है तो क्या करेंगे, 0 देखा इसके पीछे देखें, पीछे देखा तो ऑड है तो एक इंक्रीज कर दिया, पीछे देखा इवन है तो सेम रहने दिया। अगर यहाँ पे 0 नहीं है फिर भी पीछे देखेंगे, फिर भी पीछे देखें, ये तो अगर इवन है तो क्या करेंगे वही रहने देंगे, ठीक है। तो ये हो गया अपना राउंडिंग ऑफ रूल्स। देखते हैं कितने मिनट्स का वीडियो हुआ, 7 मिनट्स इज ऑलरेडी डन। अब अपने पास कुछ है हो गया क्या आपका, ओके। एक चीज़ और इसमें कंप्लीट कर लेते हैं, आपको होप ये समझ में आया होगा, इसमें तो कुछ नहीं था भाई, ओके। कुछ कैलकुलेशन जो करते हैं अपन, कैलकुलेशन इन सिग्निफिकेंट फिगर, तो सिग्निफिकेंट फिगर में कुछ कैलकुलेशन करते हैं, जैसे मैं बोला था ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, है ना, इसमें कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन के बाद जो रिजल्ट क्या आपने प्रोड्यूस करना, तो उसके बारे में जानना। अच्छा देखो, कैलकुलेशन करें इसका मतलब आपने ऑलरेडी वैल्यू जो है कैलकुलेट कर लिया है, आपने वैल्यू मेजर करके रख लिया है, इसका मतलब मेजर वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है, और उसको सिंपली आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे या फिर ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। इसका मतलब जो वैल्यू आपने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, तो रिजल्ट जो आपके पास आएगा वो तो कैलकुलेटेड वैल्यू से ज़्यादा हो ही नहीं सकता है ना, है ना। कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जो आपने कैलकुलेट किया उससे ही आप जो है ना फाइनल रिजल्ट बना रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे से अपन बोल सकते हैं क्या कि रिजल्ट ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन cannot be more accurate than least measured value, है ना। ये कुछ ऐसा है कि मान चलो कहीं पे प्लानिंग हुआ कि मतलब कोई ट्रिप पे जाना आपके दोस्त लोग पे, है ना, तो
आप लोग 5 दोस्त थे, तो 5 में से है ना 4 के पास 4 लोगों ने बोला कि मैं कुछ खाने के अरेंज कर लूँगा, कुछ है ना होटल के अरेंज कर लिया, कुछ मतलब ट्रिप में जो भी रास्ते में जाने में खर्च होगा वो अरेंज कर लिया, और कुछ जो ट्रिप पे वहाँ पर खर्चा होगा वो अरेंज कर लिया। और जो 5th वाला था उसके पास 4 व्हीलर है जिसमें आप लोग जाने वाले हो, है ना। तो डिसाइड हुआ अगले दिन जो है ना 6 बजे आपको निकलना था, ठीक है, 6 बजे निकलना था ट्रिप पे। तो अब बात यह है कि निकलने के लिए अब वो जो जिसके पास 4 व्हीलर है, जिसके पास गाड़ी है, जिसके पास कार है ना, वो डिसाइड करेगा, वो तो डिसाइडिंग फैक्टर है ना। वो जितना 6 बजे यदि पहुंच जाएगा तो आपकी ट्रिप 6 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब आपकी ट्रिप की एक्यूरेसी किस पे डिपेंड कर रही है, ट्रिप का जो है ना मतलब होने की प्रोबेबिलिटी किस पे डिपेंड कर रहा है, उसके जिसके पास 4 व्हीलर है, क्योंकि वो आएगा तब जाकर ना आप बैठोगे, तब तो ट्रिप पे जाओगे, तो फिर जाके जो भी आपको है मज़े करने हैं, जो भी करने हैं ना, उसके बाद तो डिसाइड होगा। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो 4 व्हीलर वाला जो बंदा है उस पर डिपेंड कर रहा है कि एक्यूरेसी कितनी होगी, ट्रिप आपका सक्सेसफुल हो, है ना। तो वही बात यहाँ पे मैं बोला कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन आप डिफरेंट नंबर का कर रहे हैं, तो जो लिस्ट वाला वैल्यू है ना, लिस्ट वो डिसाइड करेगा कि वो कितना एक्यूरेट होगा, कितना सक्सेसफुल होगा वो रिजल्ट, ठीक है ना। तो आज समझ में आया कि देर से आना भी अच्छी बात होती, अरे नहीं, हर जगह अच्छी बात नहीं होती। तो पहला अपन देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, देखो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का अलग है रूल, फिर जाकर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का अलग है रूल्स, है ना। वीडियो कितना टाइम का हो गया, 11 मिनट्स, राइट। तो इसमें अपन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो इसके रिजल्ट जो आप दोगे, रिजल्ट ऑफ एडिशन, रिजल्ट ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, result of addition and subtraction, result of addition and subtraction cannot be, result of addition and subtraction ऐसे लिख सकते हैं, result of addition and subtraction must have same number of decimal place as present with list decimal place, as present with list decimal place, ठीक है ना। अच्छा, ये कहना क्या चाहता है, तो आपके सामने ये इसका एग्जाम्पल लेते हैं। रिजल्ट ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस एज प्रेजेंट विद द लीस्ट डेसिमल प्लेस, है ना। तो आपके पास मान चलो कि 2 वैल्यू है, उसको आपको ऐड करना है। लेट्स से 6.712 है ना, इसको ऐड करना है 2.16 है ना, इसको ऐड करना है। तो इसमें कितने डेसिमल प्लेस तक वैल्यू है, 3 डेसिमल प्लेस तक। इसमें कितने डेसिमल प्लेस तक वैल्यू है, 2 डेसिमल प्लेस तक। इसका मतलब लिस्ट डेसिमल प्लेस वाला ये है, तो ये डिसाइड करेगा कि फाइनल आंसर कितना देना है। 2 डेसिमल प्लेस तक है, 2 डेसिमल प्लेस तक फाइनल आंसर आपको डिस्प्ले करना पड़ेगा। इसको ऐड कर दो, कोपचे में से ऐड कर देते हैं। 2.16 आ गया, 278 क्या आ जाएगा 8, कितना आ गया 8.872। तो 2 डेसिमल प्लेस तक ही देना है वैल्यू। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा अपने को, देखो यहाँ पे ये वाला इसके साथ अपने को डील करना पड़ेगा, है ना। अब इसके बाद जो राउंडिंग ऑफ रूल पर है ना, वो वाला यूज करना पड़ेगा इतना। अब ये 2 के साथ 2 क्या है, लेस देन 5 है, 2 इज लेस देन 5, तो क्या करेंगे 8.87 विल बी योर आंसर। देखो 2 डेसिमल प्लेस तक आपने रिजल्ट दिया, ये आपका रिजल्ट है, ठीक है। एक और आपके सामने प्रस्तुत है DDLJ का है ये सॉन्ग। 4.72 माइनस
2.1 इसका बोलो। इसमें कितने डेसिमल प्लेस तक है? 2 डेसिमल प्लेस, ये 1 डेसिमल प्लेस। तो माइनस कर लेते हैं दोनों को। तो कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा कि फाइनल रिजल्ट क्या होगा। 1 डेसिमल, लीस्ट डेसिमल प्लेस डिसाइड करता है ना। ये तो 2 वाला, तो 2 नहीं, तो इस पे एक्यूरेसी डिपेंड करेगा। तो कोएफिशिएंट कर लेते हैं माइनस 2.1, ये हो जाएगा 2.6, ये हो जाएगा 2, मतलब 2.62 है ना। इसको तो 1 डेसिमल प्लेस तक ही राउंड ऑफ करना है ना, क्योंकि यहाँ 1 डेसिमल प्लेस है। अब इसको राउंड ऑफ कर लो। राउंड ऑफ बाद में करना, पहले नहीं कर देना है बाबूजी, पहले कर दोगे तो गलत हो जाएगा। राउंड ऑफ तो क्या हो जाएगा? 6 के बाद देखो 2 है, फिर से 2 आ गया, 2 इज लेस देन 5, तो अगेन क्या हो जाएगा? 2.6 विल बी योर आंसर, है ना। ये रिजल्ट आ गया आपका, ठीक है। ये छाप लीजिए आराम से। टाइम 16। ओके, होप आपको ये समझ में आया होगा, है ना। तो लिस्ट वाला जो एक्यूरेट है वो डिसाइड करेगा कि आपका जो वैल्यू है ना क्या आने वाला है, राइट। ओके, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इसमें भी रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन will be rounded off to the same significant figure, इसमें significant figure देखते हैं। significant figure as present in list significant figure, है ना। तो रिजल्ट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का यहाँ पे देख लेते हैं एग्जाम्पल आपके साथ। रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन विल बी राउंडेड ऑफ टू द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एज प्रेजेंट इन द लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। जो लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाला नंबर वो डिसाइड करेगा कि आपका जो रिजल्ट फाइनली दोगे उसके हिसाब से होगा, है ना। जैसे मैं बताया था दोस्तों वाला एग्जांपल है। ओके, एग्जांपल जैसे कि मैं 3.1 इंटू 3.1 कर देते हैं। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 2SF, इसमें भी 2SF, रिजल्ट भी 2SF का आना चाहिए, है ना। तो 31 को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करते हैं 31, ये आ गया 3 9, कितना गया 169, तो 9.61 आया। 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 1 से पूछेंगे भाई तो हमारे साथ क्या किया जाए, मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए? तो बोले 1, मैं गरीब आदमी, है ना, 1 लेस देन 5 है, 1 लेस देन 5 का, तो जाइए आप लोग मजे कीजिए, 9.6 है ना। ये आपका क्या हो गया? 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक। ओके, इसी तरह से आपने मल्टीप्लाई करके, जैसे कि 1.1 को मल्टीप्लाई करते हैं 1.1 से, तो कितना आ जाएगा? 1.21, 1.2। अब इसको राउंड ऑफ करो, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें कितने हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो चलेगा नहीं। तो रिजल्ट विल बी राउंडेड ऑफ टू द लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वैल्यू, है ना। तो दोनों तो लिस्ट 2 ही है, दोनों में 2 तो 2 तक इसको कर दो, तो राउंड ऑफ 1.2, क्योंकि 1 लेस देन 5 है, ठीक है ना। कोई बड़ी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके देख लो यार क्या हो जाएगा। जैसे कि मैं ऐसे करूँ 3.45, एक और 2 ले लेते हैं, है ना। इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं कितना से? 1.2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। 1.2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं भाई? इसमें है 4 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें है 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो रिजल्ट जो होगा ना,
तो वो कहाँ तक होगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपको देना पड़ेगा। लिस्ट वाला डिसाइड करेगा, ये है ना, गाड़ी वाले बाबू साहब, गाड़ी वाले डिसाइड करेंगे कि आपको कितने बजे ट्रिप निकलना है ना। तो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करना 1 2, 2 दूना 4, 5 दूना 10 के शून्य बाकी 1, 4 दूना 8 1 9, हम लोग ऐसे पढ़ते थे, 3 दूना 6, 1 2 2, 5 4 3, ये आ गया 4 2, 9 5 14 बाकी 1, 7 4 11 1 बाकी 1 4, कितना आ गया भाई 4, इतने आया 3 4 डेसिमल प्लस के बाद इससे बैठा दो 1 4 2 4। अब देखिए इसको राउंड ऑफ करना है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर आए, 1 2 3 4 5, 5 आए, 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो सकता है। रिजल्ट ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैन नॉट बी मोर एक्यूरेट देन द मेजर्ड वैल्यू, है ना, लिस्ट मेजर्ड वैल्यू। लिस्ट मेजर्ड वैल्यू क्या है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो आंसर भी आपका 5 तक नहीं होगा, ये डिसाइड करेगा, ये बाबूजी डिसाइड करेंगे किसका है ना, कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक आपको आंसर देना। तो ये कितना है 2, तो इसका मतलब इसको भी राउंड ऑफ करना पड़ेगा, राउंड ऑफ 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो 2 तक, इसका मतलब इसके साथ खेलना पड़ेगा अपने को। 4 है, 4 क्या है, लेस देन 5 है, तो क्या करेंगे अपन, ये 4.1 ही छोड़ देंगे यहाँ पे आंसर। तो इस तरह से आप जो है ना क्या करते हो, कैलकुलेशन करते हो, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। डिवीजन में भी वही है ना, डिवाइड करके देख लेना है ना, उसका डिवीजन दे देते हैं। कहते बाबूजी इसका तो आपने दिया ही नहीं, 4.41, 4.41 को डिवाइड कर देते हैं कितना से, 2.1 से। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ये इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो कितना आ जाएगा, इसको आप 21 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा रे, 1 1 2 2 4, 441 ही आया। मतलब ये कितने टाइम्स में कट जाएंगे ये, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2.1 इंटू 2.1, ये 2.1, इसने इसको मार दिया तो 2.1। ये ऑलरेडी 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक है ही, राउंड ऑफ करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, है ना। ये 3 में है, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ये ऑलरेडी आपका 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ गया। दिस इज योर आंसर। तो ये रहा आपका सिग्निफिकेंट फिगर से जो भी चीज़ें पॉसिबल हो सकता है वो मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया। तो होप आपको ये समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़, अगर आपने सब्सक्राइब न किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो सब्सक्राइब नहीं किया तो उसके पास ही भेजिए, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना मेरा मनोबल बढ़े और मैं और आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ, है ना। तो क्या करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना, एक नए टॉपिक के साथ, है ना। शायद मैं एरर एनालिसिस के बारे में बात करूँगा, उस पर भी क्वेश्चन जो है ना, जेईई मेन, जेईई एडवांस, और किसमें अभी जेईई एडवांस में ही पूछा था एक क्वेश्चन, हाँ मैं भूल ही गया, जेईई एडवांस में भी एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है ना, एरर एनालिसिस से रिलेटेड। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।